तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की उस जबरदस्त जीत के बारे में जो सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि एक ऐसा पावरफुल स्टेटमेंट था जिसकी गूंज पूरी क्रिकेट की दुनिया में और खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया तक पहुंची। चलिए शुरुआत ही करते हैं क्रिकेट के एक लेजेंड रिकी पॉन्टिंग के इस बयान से। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर कोई टीम इस वक्त ट्रॉफी जीतने के हकदार है तो वो भारत है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ये इस पूरी जीत के मायने को तय कर देती है। तो जरा समझिए कि माहौल कैसा था। ये कोई आम मैच नहीं था भाई, ये था T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए एक करो या मरो वाला मुकाबला। और वो भी कहा कोलकाता के मशहूर ईडन गार्डन्स में, जहां फैंस का शोर ही गेम बदल देता है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला तो किया, लेकिन वेस्टइंडीज के इरादे कुछ और ही थे। उनके बल्लेबाजों ने आते ही ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू कर दी और भारत के सामने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा करने की नींव रख दी। जी हाँ, 1996 रन। ये था वो टारगेट जो भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए चेज करना था। अब देखिए, T20 में इतना बड़ा स्कोर चेज करना किसी भी टीम के लिए टेढ़ी खीर होता है, और वो भी वर्ल्ड कप जैसे हाई प्रेशर मैच में तो और भी मुश्किल। वेस्टइंडीज की शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन बीच के ओवर्स में जसप्रीत बुमराह ने 2 बड़े विकेट लेकर थोड़ी लगाम कसी। एक पल को लगा कि भारत ने वापसी कर ली है, लेकिन आखिरी के 6 ओवर में रोमेन पावेल और जेसन होल्डर ने मिलकर जो 76 रन कूटे, उसने पूरा गेम पलट दिया और स्कोर 195 तक पहुंच गया। तो अब बारी थी भारत की बैटिंग की। इतना बड़ा टारगेट और ऊपर से शुरुआती झटके, टीम पर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। अब सबकी निगाहें इस पर थीं कि इस मुश्किल सिचुएशन से टीम इंडिया कैसे बाहर निकलेगी। और हुआ भी वही जिसका डर था। भारत के दोनों विस्फोटक ओपनर्स पवेलियन लौट चुके थे। स्कोर था सिर्फ 41 पर 2। पूरे ईडन गार्डन स्टेडियम में एकदम खामोशी छा गई थी, जैसे किसी ने कुछ सूंघ लिया हो। लेकिन तभी क्रीज पर आते हैं संजू सैमसन, और उन्होंने जो पारी खेली वो तो बस इतिहास बन गई। उन्होंने नाबाद 97 रन बनाए, न सिर्फ टीम को मुश्किल से निकाला, बल्कि अपने करियर की शायद सबसे यादगार पारी खेलकर भारत की जीत की कहानी अपने बल्ले से लिख दी। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर तो डालिए। 50 गेंदों पर 97 रन, वो भी लगभग 194 की स्ट्राइक रेट से। ये दिखाता है कि उन्होंने न सिर्फ बड़े बड़े शॉट्स लगाए, बल्कि सबसे ज्यादा प्रेशर वाले मोमेंट में भी तेजी से रन बनाने की अपनी काबिलियत साबित की। ये पारी पावर और स्मार्टनेस का एक परफेक्ट मिक्सचर थी। और इस पारी की अहमियत को लेजेंड एडम गिलक्रिस्ट ने अपने शब्दों में क्या खूब कहा है। उन्होंने सिर्फ शॉट नहीं खेले, उन्होंने एक कहानी लिखी। और ये बात बिल्कुल सच है। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये प्रेशर पर काबू पाने की एक जबरदस्त कहानी थी। भारत का ये जो दमदार प्रदर्शन था ना, इसने दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स को चौंका दिया। और सबसे ज्यादा हैरान थे ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गज, जो हमेशा से भारतीय टीम के तगड़े कॉम्पिटिटर रहे हैं। और यहां देखिए, हर एक लेजेंड ने एक अलग बात को पकड़ा। पॉन्टिंग और गिलक्रिस्ट ने सैमसन की बैटिंग को प्योर क्लास और मास्टर क्लास बताया। वहीं डेविड वार्नर ने बुमराह की गेंदबाजी की तारीफ की, जिनकी वजह से वेस्टइंडीज 220 तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन एक बात पर सब सहमत थे, ये एक चैंपियन टीम का परफॉर्मेंस था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, किस एक जीत का और दुनिया भर से मिली इन तारीफों का पूरे वर्ल्ड कप के लिए क्या मतलब है? क्या भारत अब वो टीम बन गई है जिसे हराना सबसे मुश्किल होगा? देखिए, ये जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, ये सिर्फ एक खिलाड़ी की तारीफ नहीं कर रहे थे। वो असल में एक चैंपियन टीम के लक्षणों को पहचान रहे थे, यानी बहुत ज्यादा प्रेशर में भी शांत रहकर मैच जीतने की कला। इसी को कहते हैं चैंपियन डीएनए। और ये जीत सिर्फ एक हीरो की बदौलत नहीं आई। हाँ, सैमसन की बल्लेबाजी का रोल सबसे बड़ा था, करीब 40%, लेकिन बुमराह की वो किफायती गेंदबाजी और पूरी टीम की जो मेंटल स्ट्रेंथ थी, उसका भी उतना ही बड़ा हाथ था। ये एक कंप्लीट टीम एफर्ट था। इस एक जीत ने भारत को सिर्फ सेमीफाइनल में नहीं पहुंचाया, बल्कि टूर्नामेंट की हर दूसरी टीम को एक साफ और सीधा मैसेज भेज दिया है कि इस बार भारतीय टीम को हराना किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला। तो क्या ये वर्ल्ड कप भारत का होने जा रहा है? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।